Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamu alaikum, dear viewers. Day 1 and lecture number 2 of the online induction training for the JEST. सो आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के बारे में अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि पोर्टफोलियो डेवलपमेंट क्या चीज़ है और पोर्टफोलियो डेवलपमेंट किस तरह की जाती है। और दिस वन इज़ असाइनमेंट के ये मैंडेटरी है, जितने भी हमारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन इंडक्शन ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे पोर्टफोलियो की एक बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। जो आपकी 12 दिन की कंप्लीट वर्किंग जितनी भी आप करते हैं तो उसकी एक डेवलपमेंटल एक आप एविडेंस पे से हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जिसका नाम है पोर्टफोलियो। तो पहले हम इसको पोर्टफोलियो को ओवरऑल जनरली अंडरस्टैंड करते हैं कि पोर्टफोलियो क्यों क्रिएट करते हैं और किस पर्सपेक्टिव से हम इसको क्रिएट करते हैं। फिर हम इसको जो है इनिशियली जनरली डिस्कस करके फिर जो है हम इसको अपनी इंडक्शन ट्रेनिंग के हवाले से भी इसको डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमारे लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की जाएंगी। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट के आप जिन भी टीचर्स ने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मज़ीद मेरे वीडियोस जो हैं वो लेक्चर्स आपको रिसीव हों और आपके मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी कि मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स एरियाज़ के अंदर आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज डिलीवर कर सकूँ बेहतर तरीके से। तो पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के हवाले से फ्यू क्वेश्चंस आर इन माय माइंड। सो बीइंग अ टीचर्स ये मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन करता हूँ कि थिंक अबाउट दैट के व्हाई वी यूज़ द पोर्टफोलियो फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। हम लोग क्यों पोर्टफोलियो बनाते हैं या टीचर्स क्यों बनाते हैं और प्लस में स्टूडेंट्स का हम पोर्टफोलियो क्यों रिकॉर्ड मेंटेन करवाते हैं। सेकंड मेजर क्वेश्चन इज़ फॉर यू कि हाउ यू आर मेंटेनिंग योर पोर्टफोलियो इन द स्कूल्स। जितने भी टीचर्स हैं इवन दो मैं ऑफिशियल से भी एक यहाँ से मुखातिब हूँ कि आप लोग थिंक अबाउट करें कि आपके टीचर्स आपके स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो किस तरह मैनेज करते हैं, उन पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं और वो किस पर्पज़ के लिए पोर्टफोलियो। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, थिंक अबाउट दिस टू क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में डिस्कस भी करते हैं। सो सिंपल इन टर्म्स के व्हाट इज़ अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज़ एन academic, you might prepare different types of portfolio। अब ये आपका डिफरेंट तरीके के पोर्टफोलियोज में भी पॉसिबल हैं आपके स्कूल्स के अंदर। एक तो आपका कोर्स पोर्टफोलियो होगा, सेकंड थिंग इज़ अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो आप लोग प्रिपेयर करते हैं। सम टाइम यू आर क्रिएटिंग द टीचिंग पोर्टफोलियो एज अ टीचर, तो हम डिफरेंट टाइप्स के पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं। सो मटेरियल प्रोवाइडेड हेयर फोकस ऑन द टीचिंग पोर्टफोलियो। यहाँ पे जितने भी हमारे पोर्टफोलियो आप लोग क्रिएट करेंगे दैट इज़ अबाउट योर टीचिंग पोर्टफोलियो। तो ये सारे डिफरेंट तरह के जो हैं पोर्टफोलियोज हम क्रिएट करते हैं। सो पोर्टफोलियो इज़ व्हाट के पोर्टफोलियो इज़ अ डॉक्यूमेंटेड इवेंट एविडेंस होता है। इससे वन ऑफ दी मैं इसको सिंपली ऐसे सिंपल वर्ड्स में कि एक सिंपल A4 पेपर की शीट्स होती हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी टीचिंग को, आपके कैरियर को, आपकी प्रोफेशनल को, आपके एथिक्स को। तो ये सब या डिस्कस कर रहे होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स पेजेस जो एविडेंस हैं आपकी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपने उसको किस हद तक जो है अचीव किए हैं, उनके ऊपर आप किस हद तक काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंटेड इवेंट। ये कलेक्शन ऑफ दी पेजेस होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका काम। चाहे आप टीचर हैं तो वो पोर्टफोलियो से पता चलेगा कि आप बीइंग अ टीचर आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं अपने स्कूल्स के अंदर परफॉर्म की हुई हैं। एज ए स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट आपके पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ें होंगी कि आपके जो स्कूल के जो असाइनमेंट्स, आपका जो काम, आपके कोर्स की डिटेल्स, आपके कोर्स की असेसमेंट प्लान्स, आपकी कंप्लीट ओवरऑल चीज़ें हम रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपका पोर्टफोलियो। सो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोर्सेज में से आप बनाते हैं पोर्टफोलियो। इसके लिए टीचिंग पोर्टफोलियो एक्चुअली कैप्चर्स द एविडेंस ऑफ वन ऑफ एंटायर टीचिंग कैरियर।
अगर एज अ टीचर हो तो वो डिफरेंट तरीके के जो है पोर्टफोलियो प्रिपेयर कर रहा होता है। सिंपल इसका एग्जांपल ऐसे बता दूं, जैसे आपके रिज्यूम है या करिकुलम है, सीवी जैसे आप कर लेते हैं, तो उसको भी देखें, ये आपका एक एविडेंस, मगर उसमें आप जस्ट लिस्ट डाउन कर रहे हैं ये चीज़ें आपने आप आर्काइव बना रहे हैं चीज़ों का, ताकि ये चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। So in contrast to what are called the course portfolios and capture evidence related to the course, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करते जाते हैं और डेवलप करते जाते हैं आपने पूरे कैरियर के अंदर, या इवन दो किसी एक कोर्स टीचिंग के लिए आपने उसी कोर्स का जो है पोर्टफोलियो बना लिया है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें उस कोर्स के अंदर, उस टीचिंग के हवाले से जो भी आपने यूज़ किए हैं, उस कोर्स का इंट्रोडक्शन, उस कोर्स के हैंडआउट्स, उस कोर्स के एक्टिविटीज़ जो आपने डेली पढ़ाई, जो उसके लेसन प्लान्स हैं, जो उसके वर्कशीट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, टीचिंग वर्कशीट्स हों, चाहे वो असेसमेंट की वर्कशीट्स हों, उसकी असेसमेंट रिपोर्ट्स, उसकी क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस, जो बच्चों की फीडबैक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक एविडेंसेस जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं और एक ही फाइल में जमा कर रहे हैं। सो वो एक्चुअली आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपका एविडेंसेस होते हैं आपके टीचिंग के उस सब्जेक्ट के हवाले से। सो इन नटशेल दैट इज ऑल अबाउट द पोर्टफोलियो। सो अगर कोर्स पोर्टफोलियो की बात करें तो इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कोर्स। ऑफ कोर्स इस वर्ड में से क्लियर है कि एक अगर कोर्स पोर्टफोलियो होगा तो वो सारे का जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, ऐसा ऐसा पोर्टफोलियो डे वन का काम नहीं है, इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस है आपका, ऐसा ऐसा ये पोर्टफोलियो डेवलप होता जाता है, जिसमें आप जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको जो डे वन पे जैसे आप उसका सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, आप कोर्स मटेरियल उसके अंदर रखते हैं, सैम्पल असाइनमेंट्स होती हैं अलग में, एक्सप्लेनेशन, उनके रूब्रिक्स आप उसके अंदर अटैच करते हैं, बिहाइंड द असाइनमेंट एंड डिस्कशन ऑन हाउ योर टीचिंग मेथड्स एंड कोर्स मटेरियल हेल्प द स्टूडेंट लर्न। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर, टीचिंग प्लान्स आपके, कोर्स जो है असेसमेंट प्लान्स आपके, ओवरऑल रिलेटेड टू दैट कोर्स कोर्स, वो सब का सब जो है आप इस एक फोल्डर के अंदर अटैच करते हैं। एविडेंसेस ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके एक पोर्टफोलियो के अंदर बने रखते हैं। तो ये आपका पोर्टफोलियो इज कॉल्ड द कोर्स पोर्टफोलियो। ठीक है। सेकंड थिंग, जो पोर्टफोलियो हमारे पास प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होता है। जैसे बीइंग अ टीचर, मैं एक इंस्ट्रक्टर हूं, तो मेरा अपना पर्सनल पोर्टफोलियो है। तो मेरा पोर्टफोलियो आप लोग मेरी वेबसाइट पे जाके वो आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे भी है यूट्यूब पे लिंक के ऊपर। तो उसमें कंप्लीट मेरा पोर्टफोलियो है कि मैंने जैसे ही ज्वाइन किया है स्पाइड को, तो मेरे ओवरऑल असाइनमेंट्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने कवर की हैं, सो उसके अंदर ओवरऑल सारी चीज़ें, कितनी मेरी पब्लिकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे मैंने जो है पार्टिसिपेट किया, तो सारी चीज़ें वहाँ पे गैदर्ड कलेक्शन है, उसकी एविडेंसेस वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। So, professional portfolio is a collection of documents that you might submit as you go through the promotion and tenure process। ठीक है जी। तो ये, मगर हमारे पास हमारे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं होता प्रोफेशनली, क्योंकि मे बी देर आर सो मेनी अदर इश्यूज। मगर इन फॉरेन कंट्रीज़ या जो एडवांस कंट्रीज़ हैं या जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ हर एक एम्प्लॉई का पर्सनल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होता है। So this type of portfolio would include all of your work as a scholar, including your research progress, your teaching experience, accomplishment of task, and your record of academic as a service. So ये सारी चीज़ें you are adding in your professional portfolio. Your responsibility is teaching portfolio. So teaching portfolio is very important for all the teachers who are the teaching in schools, to keep the teaching portfolio, to develop the teaching portfolio, so which describe and documents multiple aspects of your teaching abilities। असल में ये आपको असेस कर रहा होता है आपकी डिफरेंट टीचिंग एबिलिटीज़ को। सो वेदर यू आर यूजिंग एज अ टीचर, आपके जो है डिफरेंट टीचिंग एबिलिटीज़, आपके प्लानिंग के, आपकी डिलीवरी, आपके जो है फीडबैक देने का तरीक़ेकार, बच्चों से जो फीडबैक, आपके बच्चों के जो रिजल्ट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें वो आपके एज टीचर, वो हम सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में देखकर हम असेस कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस क्या है आप एज अ टीचर। सो इसके दो तरीके के पोर्टफोलियो हो सकते हैं, टीचिंग पोर्टफोलियोज़। ये अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मोस्टली टीचर्स नहीं बनाते। मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स को विज़िट किया हुआ है, तो वहाँ पे टीचिंग पोर्टफोलियोज़ हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोर्स पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं,
ना प्रोफेशनल कोर्सेज बना पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं टीचर्स, ना प्लस में जो है हम टीचिंग पोर्टफोलियोज डेवलप करते हैं, ना हमें आइडिया होता है कि इस टीचर का हम क्या एविडेंसेस होते हैं, इवन दो दे आर नॉट प्लान के वो जो है आप जो है उसकी जो है ये कह लें कि लेसन प्लान्स का जो पोर्टफोलियो वो भी सिंपल नहीं है। सो यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक तो समेटिव पोर्टफोलियोज होते हैं जो आपके होल एकेडमिक ईयर या आप कह लें कि जॉब के दौरान फॉर प्रमोशन और सारी चीज़ों टेन्योर के लिए विद इन डिपार्टमेंट आपका एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसको आप पर्सनल फाइल कह रहे हैं, हमारे पास वो पर्सनल फाइल्स होती हैं, ठीक है जी। तो वो भी आपका एक पोर्टफोलियो है जहाँ पे आपका कंप्लीट रिकॉर्ड है आप लोग का जो ओवरऑल, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। बाकी फॉर्मेटिव पोर्टफोलियोज आर जो आप ड्यूरिंग योर कैरियर टीचिंग के दौरान आप पढ़ाते हैं, आर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी हम करते हैं। हम वो डेवलप कर रहे होते हैं टीचिंग पोर्टफोलियोज ताकि हम पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें, हमारे पास रिकॉर्ड होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं पोर्टफोलियो के। एज अ टीचर आप बनाएंगे पोर्टफोलियो तो आपके पास एक एविडेंस होगा, आप कभी भी किस टाइम पे भी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहें, इसको रीयूज़ करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस फॉर्मेटिव पोर्टफोलियो के तहत आप लोग कर सकते हैं। सो मेजरली टीचिंग पोर्टफोलियो के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। सो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है हमारे पास कि टी पोर्टफोलियो चले हमने बना तो लिया है कि हमने पोर्टफोलियो अंडरस्टैंड कर लिया कि ये डॉक्यूमेंटेड है, तो फिर इसकी डेवलपमेंट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उसके कुछ चंद जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं अगर वो पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम कोई भी थीसिस वगैरह या कोई भी बुक ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं या कोई रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर भी ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक तो आपका ये शुड बी अकॉर्डिंग, एक आपके पास स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो शुड बी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इसके मेन चीज़ जो इसके अंदर आ रही है वो है ऑर्गेनाइज्ड। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट के शुड बी अ कंप्लीट पोर्टफोलियो होना चाहिए एंड क्रिएटिव इन इट्स प्रेजेंटेशन। जितना खूबसूरत बना सकते हैं इसको, जितना क्रिएटिव आपका पोर्टफोलियो होगा तो वो आप इसमें कर सकते हैं। सो दिस इज के आप जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज में जो है आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। So for structured purpose, a few questions let me ask from you. या when you are going to develop your portfolio, effective portfolio बनाना चाहते हैं, मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, बस जैसे आया पोर्टफोलियो बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हमें बनाना है। नो, देयर शुड बी एन स्ट्रक्चर्ड वे, देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर होना चाहिए। Subscribe to आप my जो channel मैसेज सेंड and करना also चाहते हैं press शुड this बी अ bell वेरी icon. क्लियर मैसेज एंड कंप्लीट उसके अंदर बात कहें। सो फ्यू क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क कि when you are going to develop you must consider these questions. The first one is that is my portfolio neat and clean, is my portfolio complete, giving you a complete sense. Second, are the content displayed in an we can say in organized manner in a portfolio? Are the content representatives for the purpose that it is intended? क्या ये जिस पर्पस के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं क्या वो पर्पस अचीव हो रहा है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में है या नहीं है? तो ये सिंपल से 3-4 क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें ताकि आप इफेक्टिव पोर्टफोलियो बना सकें। सेकंड थिंग इज दैट के रिप्रेजेंटेटिव, of course from that is that attending to structure of the portfolio is very important. So portfolio should be very comprehensive होना चाहिए, documentation should be represent the scope of your work। इसके अंदर जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो इसके अंदर वो स्कोप में आप शो हो कि आप किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, और इट शुड बी वेरी रिप्रेजेंटेटिव अक्रॉस द कोर्स एंड टाइम। आप ऐसा बनाएं कि जब भी इसको यूज़ करना चाहें तो फिर आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। सो इसके लिए भी चंद क्वेश्चन हैं मेरी तरफ से कि वो आप थिंक करेंगे ताकि वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अचीव हो सके। फर्स्ट वन, थिंक अबाउट के डज माई पोर्टफोलियो पोर्ट्रे द डिफरेंट टाइप्स एंड लेवल ऑफ द कोर्सेज। क्या इसको जो मैं कोर्स के लिए बना रहा हूँ एज अ टीचिंग कोर्स के लिए पोर्टफोलियो, तो उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड हैं आपके जितने भी हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें आ रही हैं। अगर प्राइमरी के अंदर आप पोर्टफोलियो किसी ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए बना रहे हैं तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें कंटेंट आपकी हैं और वेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। एंड देन थिंक दैट क्योंकि ये चीज़ें वो आप उसके अंदर करें जो यू हैव टॉट,
सो थिंक अबाउट दैट के जो कोर्स आपने बनाया दैट आई हैव टॉट, डज माई पोर्टफोलियो डिस्प्ले अ क्रॉस सेक्शन ऑफ माई वर्क इन टीचिंग। तो ये सारी चीज़ें आप थिंक अबाउट दिस के आप इसमें क्वेश्चंस कर सकें और डिस्कस कर सकें। सेकंड थिंग इज दैट के सिलेक्टिव selective is very important कि anyone preparing a portfolio is wanting to document everything. However, if a portfolio is being used either by for summative and formative purpose, be careful, attention should be given to the consequence. So like that के ये आपका पोर्टफोलियो वेरी सिलेक्टिव आप बनाएं कि किस पर्पस के लिए आप बना रहे हैं इसको, ताकि आप इसको जब फॉर्मेटिव पर्पस के लिए यूज़ हो या समेटिव पर्पस के लिए तो वो क्लियर सेंस दे हमें, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगी और सिलेक्टिव उसके अंदर चीज़ें रखें। मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, जो भी पेज इनको मिला वो ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर अटैच कर सकते हैं। नहीं, कुछ पोर्टफोलियो की डिमांड होती है कि इसके अंदर वो चीज़ें ऐड करें जो आपको बेहतर तरीके से बच्चों की वो असेसमेंट कापीज़ प्लस में वर्कशीट्स ऐड करें जो बेहतर हों। काफ़ी तो ऐसे भी बनते हैं कि जिसमें ओवरऑल मटेरियल जो है आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मगर आप चाहें अगर इसके अंदर कोई सिलेक्टिव सेक्शंस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हम कंप्लीट हैंडआउट्स इसके अंदर पूरे कोर्सेज की डिटेल्स इसके अंदर रख दें, नो, इसको ताकि आप जितना बेहतर कर सकते हैं तो आप इफेक्टिव इसको बनाएं। So key functions of a teaching portfolio must be considered that collective evidence of your teaching ability है, context आपके for your teaching, summary data on your teaching in a simple readable format में होने चाहिए, focus on quality। mostly students क्या करते हैं कि बस पेजेस लिखते जाते हैं पोर्टफोलियो के अंदर ताकि पोर्टफोलियो ज़्यादा बढ़े। सो फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी, ठीक है। देन ऑर्गेनाइज्ड एंड इट्स वेरियस सेक्शन रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें आप कोशिश करें कि आपके जो ओवरऑल आपकी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, देयर शुड बी अ कोहेरेंस बिटवीन द टॉपिक्स। सेक्शन टू सेक्शन आपका जो है उनके अंदर कंसिस्टेंसी हो, एक टॉपिक दूसरे के साथ अलाइंड हो, या एक सब्जेक्ट कोर्स के अंदर दूसरे कोर्स का मटेरियल ना हो। एक चैप्टर पहले तो फिर ऐसे नहीं कि इसके अंदर कोई रैंडमनेस हो, एक चैप्टर के आप चैप्टर 2 पहले मटेरियल उनका रख रहे हैं फिर थर्ड का। सो देयर शुड बी अ सीक्वेंस, देयर शुड बी एन अलाइनमेंट बिटवीन द टॉपिक, बिटवीन द चैप्टर्स, बिटवीन द सेक्शंस। सो अलोज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन आप उसके ऊपर कर सकते हैं। then provides an opportunity to be a unique and showcase your personal style of teaching। आप कोशिश करें कि इसके अंदर वो चीज़ें करें जो आपकी पर्सनल खुद की हो, क्रिएटिविटी हो, आप खुद जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपके पोर्टफोलियो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बल्कि ना कि आप किसी की कॉपी कर जो है वहाँ पे लेसन प्लान्स रखें। तो इसी को हम कहते हैं कि दैट इज़ एक्चुअली की बेसिक फंक्शंस ऑफ द टीचिंग पोर्टफोलियो होता है जो आपको बता रहा है। उसके बाद वाई क्रिएट अ पोर्टफोलियो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझना चाहिए कि हम पोर्टफोलियो क्रिएट क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर गोल्स एज अ टीचर। जब आप लोग आज प्रीवियस सेक्शंस आगे सेशंस में पढ़ेंगे, माय गोल एज अ टीचर, मेरा मकसद क्या है एज अ टीचर, तो एज अ गोल एज अ टीचर, सो उसके ऊपर ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करें ताकि आपको वो जब याद आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका पोर्टफोलियो। सो असेसिंग, इसके अलावा सेकंड जो इसका पोर्टफोलियो का बेनिफिट है कि दैट इज़ यूज टू असेस योर टीचिंग स्ट्रेंथ एंड एरियाज विच नीड टू इम्प्रूवमेंट। इससे आप असेस कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को और उनको बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो जब आपके पास ये रिकॉर्ड होगा तो आप इनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि डॉक्यूमेंटिंग योर प्रोग्रेस एज अ टीचर, कि आप लोग क्या कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर, आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। अगर कोई थर्ड बॉडी आ रही है और कोई विजिटिंग पे आ रहा है, या प्लस में आपका सुपरवाइज़र जो है वो हेड HM जो है हेड मास्टर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट यू हैव डन इन दिस कोर्स, वेयर इज़ योर पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट्स योर प्रोग्रेस एज अ टीचर, आपकी प्रोफेशनल जो एथिक्स है, तो उसके अंदर ये आपका रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सेकंड थिंग, उसके बाद जनरेटिंग आइडियाज़ फॉर द फ्यूचर टीचिंग एंड कोर्स डेवलपमेंट, ये आपको हेल्प करेगा पोर्टफोलियो कि आप बेहतर प्लानिंग किस तरह कर सकते हैं, फ्यूचर में टीचिंग किस तरह कर सकते हैं, आप जो है किस तरह कोर्स डेवलप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो है बेहतर तरीके से आप जब इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे पोर्टफोलियो के अंदर तो आपको ये सजेशन गाइडलाइंस मिलेंगी इस पोर्टफोलियो में से।
बेहतर तरीके से आप जो है डिफरेंट पोर्टफोलियोज जो है डेवलप कर सकते हैं, बेहतर कोर्सेज डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाइंग योर पर्सनल टीचिंग स्टाइल्स आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं इस पोर्टफोलियो से, ये आपको सपोर्ट कर रहा होता है जब आप पोर्टफोलियो मेंटेन करेंगे। So using elements of portfolio to promote the dialogue with the fellow teachers, तो ये सारी चीज़ें, there are so many benefits of the creating the portfolio, just like considering a new way of gathering students feedback. आप स्टूडेंट से फीडबैक ले रहे हैं, मोस्टली टीचर्स फीडबैक कैसे लेते हैं, मोस्टली फीडबैक बच्चों से जो है वो थ्रू फेस टू फेस इंटरेक्शन में जब वो हैं थ्रू डिस्कशन उनसे जो है वो फीडबैक ले रहे होते हैं। मगर आप यू कैन गेट द फीडबैक ऑन द रिटन फॉर्म में, आप उनसे लेके आप अपने पोर्टफोलियो में लगाएं, फिर जाके उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि बच्चों की नीड्स क्या है, उनको किस तरह जो है बेहतर तरीके से डिलीवर और बेहतर तरीके से मैं कोर्स को पढ़ा सकता हूँ या उनको डिलीवर कर सकता हूँ। सो गैदरिंग डिटेल्ड डेटा टू सपोर्ट योर गोल्स, आपकी गोल्स को, जब एक डेडिकेटेड टीचर होगा जिसका एक गोल होगा कि मुझे एक बेहतर तरीके से कोर्स को डिलीवर करना है और मैं को फुल एफर्ट्स दे के और मैं डेडिकेशन के साथ में इस कोर्स को बेहतर तरीके से बच्चों के अंदर नॉलेज और स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको नीडेड है कि आप पोर्टफोलियो डेवलप करें। ठीक है जी। उसके बाद कलेक्टिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एविडेंस दैट डॉक्यूमेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर टीचिंग गोल एंड देयर सक्सेसेस। आप देख सकते हैं कि आपका जो गोल था इस कोर्स के लिए एज अ टीचर, क्या इस पोर्टफोलियो से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो आपने उसमें कितनी जो है वो सक्सेस आपको मिली है। तो दैट्स ऑल अबाउट कि दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग द पोर्टफोलियो। बीइंग अ टीचर मैं खुद पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूँ जब भी मैं सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर मेरा कंप्लीट पोर्टफोलियोज होते हैं ओवरऑल उसको मैं गोल के साथ प्रोफेशनल बाइंडिंग के जो है मेरी, क्योंकि बीइंग अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट करूँ कोर्स के लिए, ताकि मैं उसको बाद में रिफ्लेक्ट कर सकूँ, उसको बाद में रीयूज़ भी कर सकूँ और बेहतर तरीके से कोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सकूँ। सो चंद चीज़ें जो हैं हमारे पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पॉसिबल, तो वो एक जनरल गाइडलाइंस हैं, फिर हम स्पेसिफिक भी आ जाते हैं। तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है कि दैट पोर्टफोलियो कंटेंट्स स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी, आपके गोल्स, आपके वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो आपके पोर्टफोलियो कंटेन करता है। सेकंड थिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी डिस्कस उस पोर्टफोलियो के अंदर होती हैं। सेकंड थर्ड थिंग इज़ दैट के कोर्स प्लानिंग आर्टिफैक्ट्स जस्ट लाइक अ सैम्पल कोर्स, सिलेबस, लेसन प्लान, असाइनमेंट, एग्जाम, सारी चीज़ें आपके इस पोर्टफोलियो के अंदर एज अ कंटेंट होती हैं। देन एविडेंसेस ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस के लिए आपके पास क्या एविडेंसेस होते हैं, आपकी समरी ऑफ स्टूडेंट फीडबैक, डिपार्टमेंटल इवैल्यूएशन आपकी अगर हो रही है, बच्चों के आप खुद कर रहे हैं, एचएम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी एविडेंसेस जितने भी हैं आप सब पोर्टफोलियो के पार्ट होंगे। इसी तरह टीचिंग अवार्ड्स एंड रिकग्निशन शुड आल्सो बी द पार्ट, मेक अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स, अगर आपने कोई कोर्सेज वगैरह या सीपीडी की है, तो ये सारी चीज़ें इन जनरल टर्म्स में हम कहते हैं कि इनके ये पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं, कंटेंट हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके पोर्टफोलियोज के अंदर हो सकती हैं, जो मैंने डिफरेंट टाइप्स के पोर्टफोलियोज बताए हैं। तो अगर स्पेसिफिक अगर डेवलपमेंट के अंदर जाएँ पोर्टफोलियो के लिए, तो टीचिंग लेसन प्लान एक्चुअली यू टॉट, students worksheets used in teaching, sample of work completed by the children and feedback given to them, ये सारी चीज़ें आप पोर्टफोलियो के अंदर हम रखते हैं। फोटोज़, वीडियो टैपिंग और रिकॉर्डिंग, पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग, फीडबैक, इनफॉर्मल फॉर्मल ऑब्जर्वेशंस जो आपने की हैं, प्री ऑब्जर्वेशन गाइड्स, पोस्ट ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शंस जो आपने इसके ऊपर की हुई है, तो सारी चीज़ें जितने भी एविडेंसेस आपके हैं वो सारे के सारे पोर्टफोलियो के डेवलप करने में आपको हेल्प कर रही चीज़ें, आप इसको एविडेंसेस के तौर पे जमा करते जाते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, तो आप कुछ जो है पोर्टफोलियो, जैसे ये एक मैंने एक थिंक टैंक किया था, एक टेबल ऑफ कंटेंट क्या होनी चाहिए पोर्टफोलियो के, एक ऑर्गेनाइज वे में किस तरह होना चाहिए। तो टीचिंग फिलॉसफी आपकी क्या है, आप एज अ टीचर आपके गोल्स क्या हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं, वो सारे आपकी फिलॉसफी उसमें चली जाएगी। टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, स्टेटमेंट एक होनी चाहिए कि व्हाट शुड बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर। तो उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिलेबस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असाइनमेंट्स, लैब्स, एविडेंस ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस, स्टूडेंट फीडबैक, पीयर ऑब्जर्वेशन आपने की है तो वो चीज़ें, फ्यूचर टीचिंग गोल्स आपके क्या हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप किस तरह करना चाहते हैं, अपने बाकी जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो दिस इज़ वन फॉर्मेट ऑफ द पोर्टफोलियो डेवलपमेंट।
इसके अलावा एक और पोर्टफोलियो अगर आप इस तरीके का बनाना चाहते हैं तो आप वो भी, दिस इज माय जस्ट एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरह पोर्टफोलियो आप डेवलप कर सकते हो। उनकी टेबल ऑफ कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द पोर्टफोलियो। So teaching responsibility, statement of teaching philosophy, teaching methods, rating, rating on department evaluation forms अगर हैं, colleagues evaluation and observations, तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, teaching awards, goal, assessment tools used to evaluate the course objective, evidences of the student learning, तो ईच एंड एवरीथिंग जब आप इनको वन बाय वन रिकॉर्ड करते जाएंगे अपने पोर्टफोलियो में तो एक लिस्ट बनेगी, टेबल ऑफ कंटेंट। जब टेबल ऑफ कंटेंट आपकी क्रिएट हो जाएगी तो ये डिस्कस कर रहा होता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना इफेक्टिव है, जो हमने इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो। अब जो पोर्टफोलियो आपका 12 दिन के लिए होगा तो वो भी उसकी टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। उसकी कंटेंट ऑफ हमने इस तरह डेवलप की है कि आपके पास टाइटल पेज, सिंपल बायोग्राफी, आपके जो प्रोफेशनल बिलीव्स एंड वैल्यूज, योर प्रोफेशनल गोल एज अ जेईएसटी, माय व्यू रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये सारी आपकी इनिशियली वही चीज़ें आ रही हैं। देन रिफ्लेक्टिव जर्नी ऑफ 12 डेज, 12 दिन की आपकी जो है रिफ्लेक्टिव जर्नी आपकी क्या रही, ये 12 दिन की आप रिफ्लेक्शंस यहाँ पे अटैच करेंगे। बाकी जो जितनी चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता, प्लान फॉर द को करिकुलर एक्टिविटी, प्लान फॉर द टीचिंग साइंस मैथमेटिक्स, डिवाइड मंथली वीकली आपके डेली प्लान बेसिस, स्कूल टाइम टेबल, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, आपके टूल्स ये जो है डिफरेंट असेसमेंट के, वो 5 लेसन प्लान्स आप इसके अंदर अटैच करेंगे। 5 मॉडल लेसन प्लान फॉर मैथमेटिक्स होंगे, 2 एग्जाम पेपर्स होंगे जिसके अंदर MCQ, CRQ एंड ERQs होंगे। इसके अलावा एक कोई भी रिसर्च स्टडी होगी जो आप छोटी सी एक्शन रिसर्च आप कंडक्ट करेंगे एंड उसकी जो सिंपल रिपोर्ट होगी वो आप इसके साथ अटैच करेंगे। एंड आल्सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी कहा था। सो ये दिस वन इज़ द लिस्ट ऑफ द, आप इसको करेंगे लिस्ट ऑफ पोर्टफोलियो। तो इस तरह आप जो है डिफरेंट टाइप्स के पोर्टफोलियो बना सकते हैं स्कूल में, स्कूल के बाहर भी, ठीक है। सो ये जब पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कुछ चंद जो है क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो यू हैव टू कंसीडर, उनको अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाई डिड यू इंक्लूड एटम इन दिस पोर्टफोलियो, ठीक है, ये क्यों ऐड किया है उसको रिफ्लेक्ट करके आप लिख रहे हैं। हाउ डिड यू यूज इट एटम इन द क्लासरूम, अगर कोई एटम आप जो है प्रीवियस लिस्ट में से यूज कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, एंड हाउ, ये आप किस तरह करें। हाउ डू यू नो दैट डैश एटम वाज इफेक्टिव, what did your student learn as a result of incorporating atom in your teaching, ठीक है। how has your teaching changed as a result, what have you learned about yourself as a teacher। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब आप लोग पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे कोई लेसन प्लान है, आप आइटम आप इसको कंसिडर कर लें, ये आप क्यों बना रहे हैं, ठीक है। इसको आप किस तरह यूज़ करेंगे क्लास में, आप जब यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है स्टूडेंट्स इसके ऊपर रिजल्ट क्या आ रहे हैं उनको जब आपने टीचिंग की है। तो हाउ हैज़ योर टीचिंग चेंज, तो उस प्लान के बाद आपकी टीचिंग एज अ रिजल्ट क्या चेंज आई है। सो व्हाट हैव यू लर्न, उसके ऊपर आपने उसको क्या वहाँ पे आपको जो है फीडबैक मिला तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया है, तो आप उसमें से आप क्या लर्न किया है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह आप जो है डिफरेंट क्वेश्चंस को एक स्टेटमेंट के फॉर्म पे लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी पोर्टफोलियो में है। सो एट द एंड लास्ट में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हाउ शुड यू गेट स्टार्टेड इन क्रिएटिंग योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना कोशिश हो सके पहले से आप पोर्टफोलियो मैनेज कर लें, वरना बहुत सारा डिफिकल्ट, काफ़ी लोग ऐसे करते हैं काफ़ी टाइम चलते हैं बाद में हम डेवलप करते हैं। तो फिर क्या जब ओवर बर्डन हो जाए तो इंसान ह्यूमन जो है वो उसकी नेचर है तो उतना बेहतर तरीके से डेवलप नहीं कर सकता। सो जितना हो सके अगर डे 1 से आप पोर्टफोलियो के ऊपर काम करेंगे तो बेहतर पोर्टफोलियो बनेगा। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब कहते हैं कि वीक 1 छोड़ दें, वीक 2 के अंदर हम स्टार्ट कर लेंगे तो 12 दिन के अंदर ये कर लेंगे, तो वो उसमें वो चीज़ नहीं होती। पोर्टफोलियो में हम जो ऑब्जर्व देखते हैं बच्चों के, तो उसमें वही सेम चीज़ें रिफ्लेक्ट की कर रहे होते हैं जो दूसरे बच्चों के अंदर लिखी हुई होती हैं। सो प्लान वेल एंड सिस्टमेटिकली कलेक्ट द डेटा, ये सारी चीज़ें आप सिस्टमेटिकली कलेक्ट कर रहे होते हैं, डे वाइज प्लान के हिसाब से आप अगर उसको मैनेज करेंगे तो बेहतर है। डेवलप अ गुड फाइलिंग सिस्टम, आप इसको अगर पहले तो फाइलिंग के ऊपर जब आप पोर्टफोलियो एक कंपाइल कर रहे होते हैं, एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसको बेहतर नमूने से फाइलिंग करें उसकी सिस्टम।
डिफरेंट कलर्स उसके यूज़ करें, डिफरेंट सेक्शंस उसके बना लें, फिर उसके अंदर फिर आप मटेरियल ऐड करते जाएं, फिर उसके अंदर डिफरेंट जो है वो टाइपिंग और प्लस में जो है आप उसके अंदर डिफरेंट स्टिकी नोट्स वगैरह जो हैं यूज़ करना चाहते हैं तो वो करें। एंड रेगुलरली सॉर्ट थ्रू द ऑर्गेनाइज एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन, फिर उसको जो है ऐसा ऐसा आप जो है डेली बेसिस पे उसको ऑर्गेनाइज करें। जो कंटेंट जिस सेक्शन में आ रहा है उसको उस सेक्शन के अंदर रखते हैं, उसको उसी ऑर्गेनाइज वे में रखें और आपका पोर्टफोलियो अपडेट होता रहे डेली, तब जाके आपका एक बेहतरीन पोर्टफोलियो जो है डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इसके अंदर बाकी जितने भी कंट्रीब्यूटर या आपके सपोर्टिंग आपके पीयर्स, आपके मास्टर ट्रेनर्स, आपके टीचर्स वो सपोर्ट दे रहे होते हैं तो वो उनसे सपोर्ट लें, उनके साथ आप जो है ये पोर्टफोलियो क्रिएट करें। ठीक है, सो एट द एंड आई एंड बाय दिस कोटेशन व्हिच आई मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि टेल मी एंड आई फॉरगेट, सो टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी आई लर्न। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि अब मैं आप इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरी कोशिश ये है कि जितने भी टीचर्स होंगे होपफुली दे अंडरस्टैंड दिस के व्हाट इज़ पोर्टफोलियो एंड पोर्टफोलियो के कंपोनेंट्स क्या हैं, पोर्टफोलियो की इम्पोर्टेंस क्या है, और एज अ टीचर हम पोर्टफोलियो किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। सो एट द एंड एंडिंग दिस लेक्चर, होप कि ये आपको लेक्चर मेरा जो है वो पसंद आया होगा एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को मैंने कोशिश की है कि बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें। इसके साथ ही जो है वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग के ऊपर होगा। सो वो इम्पॉर्टेंट है, जब पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको रिफ्लेक्टिवली लिखना होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी होती हैं। तो वो हाउ वी कैन डू द रिफ्लेक्टिव राइटिंग, हम किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने लर्निंग के ऊपर, होल डे लर्निंग के ऊपर। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह विल बी द रिफ्लेक्टिव राइटिंग। So and try to develop, my message is that try to develop a portfolio in your schools for your course, for your professional career, ताकि आपके पास एविडेंसेस हों और आपके अंदर ये एक नेचर के मतलब आपके ये एक प्रोफेशनली एथिक्स में भी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको समझ कर इसको इम्प्लीमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आप एंड दैट रिक्वेस्ट के जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब Subscribe कर to my लें channel एंड शेयर and एंड also लाइक, press एंड this इफ यू bell icon. have any some questions or comments, so you can put a comments, I will read and respond you in my comments box। तो आपको मैं कमेंट्स में जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़।